सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के लिए भी हमेशा तैयार रहता है। अगर कोई हमारे नागरिकों को मारेगा तो उसके घर में घुस करके उसका काम तमाम करने का कार्य भी नया भारत करता है। बहनों और भाइयों, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का भी समाधान हुआ है और इन सब के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात थी, जो कांग्रेस और आरजेडी को अच्छा नहीं लग रहा है, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त कर दिया। अयोध्या में प्रभु रामलला विराजमान हो गए ना। और बिहार वासी तो इतने मगन हैं प्रभु रामलला के आने पर, क्योंकि मां जानकी का मायका जो बिहार में है, तो सब लोग खुश हैं कि प्रभु अयोध्या में फिर से विराजमान हो गए हैं। आज भगवान राम का राज तिलक भी हो रहा है, सूर्य तिलक के रूप में हो रहा है। आज भगवान राम अयोध्या में अपना जन्मोत्सव भी मना रहे हैं, होली भी मना रहे हैं। ये सब किसके कारण? मोदी जी के कारण। किसके कारण? आज आप अयोध्या जाके देखिए, ऐसी चमका दी गई अयोध्या, ऐसी चमका दी गई, ऐसी चमका दी गई, आपको लगेगा कि अयोध्या प्रभु राम के समय की अयोध्या आ गई है। कभी अयोध्या जाकर के देखें आप। महर्षि वाल्मीकि की साधना स्थली यहां पर है। और बहनों और भाइयों, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ है। निषाद राज भगवान राम के मित्र थे। वहां जितने भी यात्री विश्रामालय हैं, सब निषाद राज के नाम पर हैं। श्रद्धालुओं के लिए फ्री भोजन की व्यवस्था अयोध्या में ये माता सबरी भोजनालय से प्राप्त होता है। बहनों और भाइयों, आज आप अयोध्या में जाएंगे, एक नई अयोध्या का एहसास होगा। और इस नई अयोध्या के लिए आज हम सबको मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहिए। और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं कि बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए देश का सम्मान बढ़ा रही है, देश की सुरक्षा के लिए कार्य कर रही है, देश के अंदर समृद्धि के लिए, विकास के लिए, विरासत के लिए, गरीब कल्याण के लिए कार्य कर रही है। तो दूसरी ओर ये कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन, एक गठबंधन, एक इसका उद्देश्य क्या है? गठबंधन का उद्देश्य है कि सत्ता प्राप्त करना, मिलकर के लड़ना और जीत करके लूटना। लूटने की क्या स्वतंत्रता देंगे अब इनको? कतई नहीं देना है। बिहार को जेडीयू और बीजेपी की सरकार ने जिस अराजकता से उबारा है, आज बिहार को उधर नहीं जाने देना है। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, मैनिफेस्टो में आप देखिए, मोदी जी ने कहा है हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस और इनके सहयोगी क्या कहते हैं? बिहार में लालू जी कहते हैं कि सभी ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे देना चाहिए। क्या मिलना चाहिए क्या? और कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी क्या कहता है? कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण का लाभ इनसे काट करके मुसलमानों को देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? और बहनों और भाइयों, दूसरी खतरनाक बात जो इन्होंने कही है, वो कही है, जब राहुल गांधी से पूछा गया कि भाई गरीबी के लिए क्या करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने तो 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारा है, मुक्त किया है, खुशहाल जीवन की ओर उन्हें आगे बढ़ाया है। तो राहुल जी कहते हैं एक झटके में गरीबी हटा देंगे। कहा कैसे? उन्होंने कहा मैं हर एक परिवार की संपत्ति का सर्वे कराऊंगा और सर्वे करा करके उस पर विरासत टैक्स लगाऊंगा। बहनों और भाइयों, विरासत टैक्स का मतलब आप समझे? ये विरासत टैक्स का मतलब है
आपके बाप दादों की, आपके पूर्वजों की जो संपत्ति होगी उसमें से आधी संपत्ति ये लोग ले लेंगे और आधी संपत्ति लेने के बाद फिर उसको पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो घुसपैठिए भारत के अंदर आए होंगे उनको बंदर बांट करेंगे। आप मुझे बताइए, आपके पास 2 कमरे का घर है, आपके पिताजी ने, आपके दादा ने बना करके दिया है और वो 2 कमरे के घर में एक में आप रहें, एक कमरे में आप रहें, एक कमरे में जबरदस्ती किसी मुसलमान को, घुसपैठिए को दे देंगे। क्या आपको स्वीकार है? क्या आप स्वीकार करेंगे क्या? अरे क्या हो गया इस कांग्रेस को? इसके अंदर लगता औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। औरंगजेब, बहनों और भाइयों, मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह हुआ था और कोई शरीफ मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब ने अपने भाई की हत्या की, फिर औरंगजेब ने अपने बाप को कैद कर दिया था। और अगर औरंगजेब की कारस्तानी को देखना हो तो पटना की खुदा बख्त लाइब्रेरी में जाकर के पढ़िए, उसमें शाहजहां की जीवनी के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। शाहजहां कहता है ऐसा कमबख्त पुत्र किसी को पैदा न हो, क्योंकि यह जीते जी तो पानी के लिए शाहजहां को तरसाया था और मरने के बाद भी उसने कहा कि यह तो क्या, इससे अच्छा तो ये हिंदू है। तो जीते जी अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है, उनका आदर सत्कार करता है और मरने के बाद श्राद्ध और तर्पण करके उनको, पितरों को जल देने का काम करता है। बहनों और भाइयों, ये औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था हिंदुओं पे। ये मंदिर जो तोड़े गए थे काशी विश्वनाथ का, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का, ये इसी दुष्ट औरंगजेब ने तोड़े थे। और बहनों और भाइयों, ये औरंगजेब जजिया कर लगाया था, कहता था या तो कर दो नहीं तो मुसलमान बनो। उस समय का ये जजिया कर, ये विरासत टैक्स कांग्रेस का ये जजिया कर है। हमें जजिया कर वाली सरकार नहीं चाहिए, जजिया कर वाली पार्टी नहीं चाहिए। और इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए देश की आवाज के साथ हमें भी एकजुट होकर के चुनाव जिता करके भेजना है। डॉक्टर संजय जायसवाल उच्च शिक्षित चिकित्सक हैं, इनके पिताजी भी डॉक्टर मदन प्रसाद जायसवाल जी भी, मैं भी उनके साथ सांसद था, डॉक्टर संजय जायसवाल भी मेरे साथ सांसद थे और साथ साथ विकास की चर्चा करते थे, बिहार के बारे में चर्चा करते थे, यहां के गरीबों के बारे में चर्चा करते थे, यहां के उत्थान के बारे में चर्चा करते थे। और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं संजय जायसवाल के लिए, विशेष रूप से आया हूं। उत्तर प्रदेश में भी 14 सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन मैंने कहा जाऊंगा संजय जायसवाल के लिए जरूर। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आपके पास आया हूं। डॉक्टर संजय जायसवाल को चुनाव जिता के भेजेंगे? अरे दोनों हाथ उठा के, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जहां तक आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके मुझे बताओ। बहनों और भाइयों, मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखो मैं धन्यवाद दूंगा कि मेरे आने के पहले आपने यूपी से बुलडोजर मंगा दिया और ये माफिया और आतंकवाद, एक तरफ आपके आरक्षण पर सेंध लगाने की तैयारी आरजेडी और कांग्रेस कर चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। और दूसरी तरफ इनका जो मैनिफेस्टो है वह कुछ अन्य खतरनाक बातें करता है। खतरनाक बात एक, ये कहते हैं हम विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स का मतलब आप जानते हैं बहनों भाइयों, विरासत टैक्स का मतलब आपके पूर्वजों ने, आपके बाप दादों ने जो संपत्ति अर्जित की होगी, खेत लिया होगा, मकान लिया होगा, मकान बनाया होगा, बैंक में कुछ पैसा जमा किया होगा, कुछ जेवर लिया होगा, इसका ये लोग सर्वे करवाएंगे और कांग्रेस और आरजेडी के लोग सर्वे करा करके फिर इसमें से आधा ले लेंगे। आप बताओ, आपके खून पसीना आपके बाप दादों का, आपके पूर्वजों का,
और क्या आप इनमें इनको लूट मचाने की छूट देंगे क्या? और किस रूप में खतरनाक मनसा है? अगर आपके 2 कमरे का घर है, एक कमरा आपके लिए रखेंगे, दूसरे को कहेंगे भाई तो खाली करना पड़ेगा वरासत टैक्स के नाम पर, और वरासत टैक्स के नाम पर उसको खाली करवा करके किसी पाकिस्तानी, किसी बांग्लादेशी और किसी अफगानिस्तानी मुसलमान को दे देंगे। अरे क्या करने जा रहे हैं ये लोग? यानी वरासत टैक्स, ये औरंगजेब की आत्मा घुस गई है इनके अंदर, औरंगजेब की आत्मा। बहनों और भाइयों, औरंगजेब मुगल काल का सबसे क्रूर बादशाह था। मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब ने सबसे पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप को कैद करके एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया था। अगर औरंगजेब की कारस्तानी देखनी है तो पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के पढ़िए। वहां पर इसका बाप शाहजहां, जिसने आगरा का ताजमहल बनाया था, शाहजहां कहता है कि किसी को औरंगजेब जैसा पुत्र न पैदा हो, क्योंकि इसने मुझे जीते जी एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। वो कहता है इससे अच्छा तो हिंदू है, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है और मरने के बाद उन्हें श्राद्ध और पितरों को तर्पण देकर के उनकी तृप्ति करता है। बहनों और भाइयों, औरंगजेब ने हिंदुओं पर एक टैक्स लगाया था, उसका नाम था जजिया कर। क्या नाम था? जजिया कर। और जजिया कर क्या था? हिंदू या तो जजिया कर दे और नहीं तो मुसलमान बने। और आज कांग्रेस भी वरासत टैक्स, ये जजिया कर ही है इनका। क्या आप ये जजिया कर कांग्रेस और आरजेडी का लगाने देंगे क्या? लगाने देंगे क्या? तीसरा, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ का मतलब तालिबानी शासन को फिर से लाना। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, बुर्के से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कहां ले जाना चाहती है कांग्रेस और आरजेडी? बिहार को और देश को। और चौथी खतरनाक बात ये कहते हैं, अल्पसंख्यकों को खान पान की स्वतंत्रता देंगे। खान पान की स्वतंत्रता का मतलब उनकी रुचि का खान पान। अरे जो बहुसंख्यक खाता है वो अल्पसंख्यक भी खाता है, कोई भेद तो है नहीं। एक मुद्दे पे भेद होता है, जब कोई मुसलमान गौ कसी करता है, गौ हत्या करता है, हिंदू उग्र होकर के सामने आ जाता है, कहता है जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, कहता है ना। और ये कहते हैं कि हम उनको अब गौ कसी करने की छूट देंगे। क्या आप देंगे क्या कांग्रेस को वोट? अरे राम जन्मभूमि का मंदिर बना के जो पुण्य अर्जित किया है, वह कांग्रेस और आरजेडी को वोट देकर के पाप में मत बदलना। बहनों और भाइयों, मैं यही कहने के लिए आज आपके पास आया हूं। इसीलिए मैं आज आपके पास आया और कहने के लिए, राधा मोहन बाबू जैसा सीधा सरल, राधा मोहन बाबू जैसा सीधा सरल लेकिन आपकी जनता के लिए समर्पित व्यक्ति जिस भाव के साथ कार्य कर रहा है, वैसा राजनेता मिलना अत्यंत दुर्लभ है, दुर्लभ। और इसलिए बहनों और भाइयों, जनता की अदालत में हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, एक ही बात कहने के लिए आए हैं कि हमें राम विरोधियों को भी नहीं आने देना है, हमें जजिया कर लगाने वालों को भी नहीं आने देना है, हमें वीआईपी कल्चर वालों को भी नहीं टिकने देना है। समझ लेना। अब मुझे बताओ, रोज रोज तो सौदेबाजी करते हैं, सौदेबाजी करते हैं, रोज पलटी मारेंगे, सौदेबाजी करेंगे, क्या आप इनको आने देंगे क्या? और फिर गौ कसी को प्रोत्साहित करने वालों को क्या आप आने देंगे क्या? मैं तो आपसे यही कहने के लिए आया हूं कि राधा मोहन बाबू तो लंबे समय से सांसद के रूप में
यहां की जनता जनार्दन की सेवा करते हैं। मैं देखता हूं, अगर दिल्ली रहेंगे, शाम को ट्रेन में बैठेंगे, सुबह फिर दिन भर यहां की जनता की सेवा करके फिर शाम को यहां से गोरखपुर या पटना जाकर के वहां से प्लेन से फिर दिल्ली, अगले दिन संसद की बैठक में भाग लेके फिर वापस अपने क्षेत्र में आते हैं, दिन भर सेवा करते हैं। बहनों और भाइयों, ऐसा जनप्रतिनिधि मिलना बहुत दुर्लभ होता है और इसीलिए आपसे मैं यही अपील करने के लिए आया हूं। राधा मोहन बाबू को चुनाव जिता के भेजेंगे। 400 पार में ये सीट भी होनी चाहिए, होगी ना? 400 पार तभी होगा जब राधा मोहन बाबू भारी बहुमत से विजयी बनकर जाएंगे। रिकॉर्ड वोट से रिकॉर्ड बनना चाहिए। बनाएंगे रिकॉर्ड? बनाएंगे, बनाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना होगा। करेंगे? मोदी जी का संदेशा है, कल एक दिन का समय आपके पास होगा। आप में से इस संदेशे को घर घर कौन कितने लोग पहुंचाएंगे? थोड़ा हाथ खड़ा करके मुझे बताओ। उधर हेलीपैड की तरफ भी काफी बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं, इधर भी खड़े हैं, सड़क की तरफ भी खड़े हैं। कितने लोग थे? दोनों हाथ ला के मुझे आश्वस्त करो। दोनों हाथ ला करके, दोनों हाथ ला करके हाथ खड़े करके मुझे बताओ पहले, कितने लोग हैं जो मेरे संकल्प को घर घर पहुंचाएगा? आप पहुंचाने के लिए तैयार हैं? और संकल्प होगा कि कल आप में से हर व्यक्ति को 15 घरों में जनसंपर्क करने के लिए जाना है और कमल खिलाने के लिए उनसे अपील करनी है। बोलेंगे ना? क्या बोलेंगे? नौजवानों के भविष्य के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए हमें कमल खिलाना है। सबको बोलेंगे? बोलेंगे? और जनता को संकल्प दिलाना है, जो राम को लाए हैं, बोलेंगे ना? और परसों उन सभी लोगों को मतदान कराना है। कराएंगे? कराएंगे। मैं मतदान का प्रतिशत देखूंगा मोतिहारी में। सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। की जनसभा, हालांकि उन्होंने कांग्रेस को जमकर घेरा, इंडी गठबंधन को जमकर घेरा। उनका कहना है कि अगर इनकी सरकार आई तो जजिया टैक्स लगेगा।